मेरे साथ यहाँ आया है, कुछ उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? महनाज खातून। महनाज खातून। कहाँ घर है? बड़वा रामडी। अच्छा, बोलवा रामडी। कौन जिला? जमुई जिला। जमुई जिला, थाना झाझा। थाना झाझा। अच्छा, क्या मतलब आपको क्या समस्या हुआ यहाँ? मैम क्या बताई आपके साथ? क्या समस्या हुआ आपके साथ? क्या मतलब घटना घटा जो यहाँ आप आए? हमरा दुख तकलीफ पूरा दोले, मार डंगा करोले। अच्छा। खाना पीना ना दोले, कपड़ा लत्ता ना दोले, डोर डॉक्टर ना करोले। हाँ। लाठी से मारोले, घर से भगा दोले। हाँ। बोले मार के फेंक दो आहारा में। अच्छा। ये सखी वन स्टॉप सेंटर का मतलब ही है कि एक ही छत के नीचे महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाएं, मैंने सभी प्रकार की यहाँ सुविधाएं दी जाती है। हम लोग बस संपत्ति से जो संबंधित केस है या तो फिर जो कोर्ट में चल रहा है उस मामला को नहीं देखते हैं, बाकी हम लोग सभी चीज को देखते हैं। महिला कोर्ट जाने से पहले, हाँ, अगर कोर्ट में अगर किसी महिला का मतलब कि चल रहा है कोर्ट में केस, या तो फिर कोई संपत्ति विवाद को लेकर के अगर किसी महिला के साथ प्रताड़ित हो रही है तो वो वाला बस हम लोग नहीं देखते हैं। बाकी हम लोग हर चीज देखते हैं। महिला जैसे महिलाओं के लिए तो है ही, कभी कोई पुरुष या कोई लड़का शिकायत किया कि हम लड़की से पीड़ित हैं, ऐसा कोई? हाँ, ऐसा भी हमारे पास केस आता है। बहुत बार है कि मैंने लड़का हमारे पास आता है कि मेरी पत्नी मेरे घर में रहना नहीं चाहती है, या रहती है तो वो मेरे माता पिता से झगड़ा करती है या घर का काम काज नहीं करती है। तो वैसे कंडीशन में भी जो है हम उसकी माँ के द्वारा केस दर्ज करवाते हैं और उसकी पत्नी को बुलवा करके। लड़की पर भी कार्रवाई होती है? लड़की पे कार्रवाई क्या, हम लोग का तो ये काउंसलिंग करके हम लोग को घर बसाना है। हम लोग उसको समझाते बुझाते इतना अच्छा से हम लोग का काउंसलिंग करने का तरीका है कि वो दोनों का घर जो है फिर से देखा गया, उनको फिर बुलाया जाता है। अगर देखा जाता है कि वो ज्यादा मनभरू हैं तो ऐसी स्थिति में वो फाइल को हमारे पास भेज देते हैं और मेरे द्वारा फिर कोर्ट का फाइल तैयार करके कोर्ट में जो है डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत हम केस दाखिल सीजेएम साहब के यहाँ करते हैं। उसके बाद कोर्ट जिस कोर्ट में न्यायालय में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में ट्रांसफ़र करता है, वहाँ से हम रहने का आदेश लेते हैं, भरण पोषण का आदेश लेते हैं तथा इनके साथ किसी तरह का तकलीफ नहीं हो, मारपीट नहीं करे, गाली गुप्ता नहीं करे, इस तरह का आदेश हम प्राप्त करते हैं। नमस्कार, मैं इसका आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आज मैं आया हूं जमुई जिले के एक ऐसा जगह जो देखिए महिला हेल्प लाइन है। यहाँ पर बच्चों ऐसा है कि यहाँ महिलाओं के लिए एक सेंटर खोला गया है, सखी वन सेंटर, जैसा देख सकते हैं सखी वन स्टॉप सेंटर जमुई। और यहाँ क्या होता है, महिलाओं के लिए क्या विशेष सुविधा है क्या, और जानते हैं यहाँ का जो देख रेख है करती है रीता कुमारी जी, इनसे जानते हैं कि विशेष क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं समाज सुधार अभियान, और अंदर में बहुत सारे लोग हैं और ये क्या है ये विशेष जानकारी यहाँ जानते हैं यहाँ मैडम से, और यहाँ के क्या महिलाओं के लिए एक विशेष दिखाया जाता है और सुविधा क्या है, और ये जानते हैं सारी जानकारियाँ यहाँ के जो मैम है इनसे भी। और यहाँ पर जैसा कि दिखा सकते हैं विजुअल में बहुत सारे वकील साहब भी हैं, और क्या काम होता है यहाँ सखी वन स्टॉप सेंटर का, ये सारे चीज़ें यहाँ मैम से जानते हैं और इनका परिचय जानते हैं कि कब से ये चालू है जिला में, और लोगों को जागरूक करने के लिए क्या क्या मुहिम आपकी चलती है और यहाँ क्या विशेष है, ये सब चीज़ें जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता कुमारी हुआ, मैं यहाँ के प्रभारी केंद्र प्रशासक हूँ और केस वर्कर भी हूँ। अच्छा मैम, यहाँ क्या होता है महिलाओं के लिए, क्या चीज होती है? यहाँ पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अगर हिंसा हो रहा है, हाँ, तो उस टाइप की महिलाएं हमारे पास आकर के शिकायत दर्ज करवाती है, हम लोग उसको सहायता देते हैं। हिंसा का मतलब कई कितने प्रकार की हिंसा, कौन कौन सा? जिससे आप जैसे हमारे पास घरेलू हिंसा की से पीड़ित महिला है वो, या तो फिर दहेज प्रथा से प्रताड़ित है, या तो फिर किसी बच्ची का बाल विवाह हो रहा है, या तो फिर अगर बार बार बेटी हो रही है तो उसके कारण उसको घर वाला प्रताड़ित कर रहा है, या तो फिर लड़कियों को उसके माता पिता भी अगर उसको पढ़ाई से वंचित करते हैं, या तो फिर ऐसा बहुत घर में देखा गया है कि लड़कों की अपेक्षा लड़की को थोड़ा सा कम प्रेम मिलता है घर में, उसका खान पान पहनावा ओढ़ावा सब कुछ में उसको थोड़ा सा अंतर कर दिया जाता है। तो अगर वो बच्ची जागरूक है तो वो भी यहाँ पर आकर के कंप्लेन करने के बाद इसका निवारण होती है। हाँ, यहाँ पर हम लोग जो है काउंसलिंग करके उसका जो है उस मामला को सॉर्ट आउट करते हैं। अब तक कितने प्रकार का केस आपके पास आए होंगे मैम?
हमारे पास ज्यादातर जो है घरेलू हिंसा का ही केस आता है यहाँ पर। दहेज- इसके बाद दहेज वाला आता है। दहेज वाला। अभी यहाँ पर देखिए जैसा कि वकील साहब हैं और ये केस है, ये कौन सा केस है मैम, इससे जानेंगे फिर। ये महनाज खातून एक महिला है, हाँ। वो जो है शायद दिग्घी की रहने वाली है। उसको बार बार जो है बेटी होती है, इस कारण उसका पति जो है प्रताड़ित करता है, इस कारण वो हमारे पास आई थी। आज दोनों को बुलवा करके हम ज्वाइंट काउंसलिंग करवाए हैं और आज जो है ये लोग का समझौता पत्र बना करके इस लड़की को हम जो है विदा करेंगे। इसके बाद अगर भविष्य में फिर अगर इन लोगों का कोई शिकायत आता है तो हम कोर्ट में चाहे थाना में जो है केस को रेफर कर देंगे। यानी एक बार आप हेल्प करते हैं, हाँ। समझौता करवा देते हैं, फिर दोनों चली जाती है, यदि फिर दोबारा उसी घटना को रिपीट होता है तो फिर आप कोर्ट में। हाँ, और हम उसको फॉलो अप करते हैं। जैसे अभी ये लड़की को हम भेजेंगे इसके ससुराल, तो इसको हम 8 दिन में फिर बुलाएंगे। अच्छा अच्छा। 8 दिन करके इसको हम 3 महीना तक देखेंगे। इसके बाद 3 महीना तक आपकी निगरानी में रहेगी? मेरे निगरानी में रहेगी 3 महीना क्या, हम 6 महीना तक। और ज्यादा से ज्यादा मतलब वो जब भी उसको अगर परेशान अगर ससुराल वाला या पति के द्वारा किया जाता है तो उसको हम लोग कह करके भेजते हैं कि तुम तुरंत हमारे पास फोन करना। अच्छा। हम तुम्हारी सहायता फिर से करेंगे। यानी आप अपना नंबर भी दे देते हैं? हाँ, हमारा नंबर भी दिया। सभी लड़कियों के लिए भी मतलब जब भी है, हाँ। रात में या दिन में कभी भी है तो आपके पास यदि शिकायत मिलता है तो और हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 181, उसके जरिए भी महिलाएं हमारे पास शिकायत दर्ज करवाती हैं। अच्छा, उसके लिए। और एक अल्पावास। ये अल्पावास क्या है मैम? अल्पावास गृह में अल्प समय के लिए अगर कोई महिलाओं को उसका पति और उसका ससुराल वाला या उसका मायके वाला दोनों में से उसको कोई भी रख नहीं रहा है। ज्यादातर महिलाएं अगर प्रेम विवाह में मैंने घर को छोड़ करके पति के घर जाती है और पति फिर मारपीट करता है तो वो फिर दोबारा अपने मायके नहीं जाना चाहती है, तो वैसी कंडीशन में भी लड़की जो है हमारे पास आती है तो उसको हम थोड़े समय के लिए अल्पावास में रखते हैं और उसको पुनर्वासित करने के लिए वहां पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे अगर वहां से वो निकल भी जाए तो वो जो है उसके पास वो हुनर आ जाए ताकि वो जो है कुछ अपना रोजगार करके वो अपना रोजी रोटी कमा। यानी यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाता है प्रशिक्षण आपके द्वारा? हाँ, मैंने ये सखी वन स्टॉप सेंटर का मतलब ही है कि एक ही छत के नीचे महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाएं, मैंने सभी प्रकार की यहाँ सुविधाएं दी जाती है। हम लोग बस संपत्ति से जो संबंधित केस है या तो फिर जो कोर्ट में चल रहा है उस मामला को नहीं देखते हैं, बाकी हम लोग सभी चीज को देखते हैं। महिला कोर्ट जाने से पहले, हाँ, अगर कोर्ट में अगर किसी महिला का मतलब कि चल रहा है कोर्ट में केस या तो फिर कोई संपत्ति विवाद को लेकर के अगर किसी महिला के साथ प्रताड़ित हो रही है तो वो वाला बस हम लोग नहीं देखते हैं। बाकी हम लोग हर चीज देखते हैं। महिला जैसे महिलाओं के लिए तो है ही, कभी कोई पुरुष या कोई लड़का शिकायत किया कि हम लड़की से पीड़ित हैं, ऐसा कोई? हाँ, ऐसा भी हमारे पास केस आता है है? बहुत बार है कि मैंने लड़का हमारे पास आता है कि मेरी पत्नी मेरे घर में रहना नहीं चाहती है या रहती है तो वो मेरे माता पिता से झगड़ा करती है या घर का काम काज नहीं करती है, तो वैसे कंडीशन में भी जो है हम उसकी माँ के द्वारा केस दर्ज करवाते हैं और उसकी पत्नी को बुलवा करके लड़की पर भी कार्रवाई होती है? लड़की पे कार्रवाई क्या, हम लोग का तो ये काउंसलिंग करके हम लोग को घर बसाना है। हम लोग उसको समझाते बुझाते इतना अच्छा से हम लोग का काउंसलिंग करने का तरीका है कि वो दोनों का घर जो है फिर से बस ही जाता है। हाँ। कितना परसेंटेज लगभग मतलब उम्मीद रहता है कि ये हो ही जाता है? हमारे पास जो भी आता है लगभग हर केस को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। शायद ही ऐसा कोई है, वो भी एक केस ऐसा है जो नहीं सॉल्व होता है। हाँ, क्योंकि वो कोर्ट में पहले से कर लिया रहता है या तो फिर मतलब कि या और वजह होता है जो नहीं आता है, लेकिन हमारे पास सब कोई आ ही जाते हैं। चलिए, जैसा कि देखिए यहाँ पर बता रही है मैम कि कोई लड़का भी यदि यहाँ आता है और वो अपनी पत्नी से पीड़ित है या किसी भी प्रकार का ससुराल वाले भी कोई प्रकार का दबाव बनाता है तो वो भी यहाँ आते हैं और उसकी भी समस्या को सुना जाता है। और इन्होंने कई प्रकार की उत्पीड़न से संबंधित बताया और कब कब हम हेल्प करते हैं, और एक दिन के लिए ये हेल्प नहीं होता है, लगभग 6 महीना साल भर के लिए भी ये होता है। और जब भी उस लड़के के साथ किसी भी प्रकार की घटना घटेगी और तो ये हमेशा 24 घंटा खड़ा रहेगी। और मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर हैं, देखिए अभी एक संयोगवश कहिए कि यहाँ एक केस भी आया हुआ है, वकील साहब भी फाइल कर रहे हैं और जो लड़की है उनसे भी जानेंगे क्या मामला है और क्या दोनों पक्ष है। क्या नाम है वकील साहब? मेरा नाम हुआ निरंजन कुमार। मैं यहाँ का महिला हेल्पलाइन का पैनल लॉयर हूँ, सरकारी। अच्छा, ये सरकारी एडवोकेट है आप? हम यहाँ के लिए बहाल हुए हैं। महिला हेल्पलाइन के पैनल लॉयर हैं। और मेरा काम है कि यदि कोई महिला पीड़ित आती है तो महिला हेल्पलाइन के परियोजना प्रबंधक परामर्श करके समझौता करके केस को
सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और जब परामर्श इनका पूरा हो जाता है प्रक्रिया, तो मेरे पास इनका फाइल आता है। हम पूरे फाइल को पढ़ के समझ के क्या सही है क्या गलत है वो देख करके हम निर्णय लेते हैं किस तरह हम समझौता पत्र बनाएं। इस फाइल के आधार पर हम समझौता पत्र बनाते हैं। समझौता पत्र पर हम लोगों का सब दस्तखत होता है। उसके बाद समझौता हो जाने के पश्चात हम लोग विदा करते हैं। और ऐसा भी होता है, कई बार देखा गया है कि हमारे समझौता करने के बाद कुछ ऐसे मनबरू भी होते हैं जो यहाँ तो बोल देते हैं कि हमने समझौता कर लिया है, हम ठीक से रखेंगे, लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो नहीं रखते हैं, महिला को फिर टॉर्चर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में महिला फिर दोबारा हमारे पास आती है और परियोजना प्रबंधक सह केंद्र प्रशासक के द्वारा ऐसा देखा गया उनको फिर बुलाया जाता है। अगर देखा जाता है कि वो ज़्यादा मनभरू हैं, तो ऐसी स्थिति में वो फाइल को हमारे पास भेज देते हैं और मेरे द्वारा फिर कोर्ट का फाइल तैयार करके कोर्ट में जो है डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत हम केस दाखिल सीजेएम साहब के यहाँ करते हैं। उसके बाद कोर्ट जिस कोर्ट में न्यायालय में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में ट्रांसफ़र करता है, वहाँ से हम रहने का आदेश लेते हैं, भरण पोषण का आदेश लेते हैं तथा इनके साथ किसी तरह का तकलीफ नहीं हो, मारपीट नहीं करे, गाली गुप्ता नहीं करे, इस तरह का आदेश हम प्राप्त करते हैं। आदेश के अनुसार फिर कोर्ट जैसा भी उचित समझती है, कोर्ट उसको न्यायालय के द्वारा ही लड़की को उसके ससुराल विदा कर दिया जाता है। और यदि उसमें कोर्ट देखती है कि नहीं ये अभी इसको बिना आदेश के हम नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है 10,000 5,000 जो ही उचित कोर्ट को उचित लगे वो भरण पोषण का आदेश देती है। उसके बाद विदा करती है। उसके बाद हम लोग जो है इसको फॉलोअप करते रहते हैं, समय समय पर देखते रहते हैं। अगर कोई तकलीफ होता है तो फिर से दोबारा न्यायालय में हम उसका न्यायालय में फिर पिटीशन दाखिल करते हैं कि कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा है। तो उसके बाद फिर कोर्ट जो है अग्रिम कार्रवाई करती है, उसका कुर्की जब्ती तक करती है, उसका संपत्ति अटैच कर सकती है। कोर्ट को पावर के हस्बैंड के संपत्ति को अटैच करके जो ऑर्डर हुआ है 10,000 5,000 जो भी देने का जो बकाया ड्यू राशि है उसको अटैच करके उसको बेच करके लड़की को पैसा मुहैया कराएं। यानी ये सारे सुविधा है लड़की के। चलिए अभी एक देखिए मेरे साथ यहाँ आया है, कुछ उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? महनाज खातून। महनाज खातून, कहाँ घर है? बड़वा रामडी। अच्छा, बोलवा रामडी। कौन जिला? जमुई जिला। जमुई जिला, थाना झाझा। थाना झाझा। अच्छा, क्या मतलब आपको क्या समस्या हुआ यहाँ? मैम क्या बताई? आपके साथ क्या समस्या हुआ? आपके साथ क्या मतलब घटना घटा जो यहाँ आप आए? हमरा दुख तकलीफ पूरा दोले, मार डंगा करोले। अच्छा। खाना पीना ना दोले, कपड़ा लत्ता ना दोले, डोर डॉक्टर ना करोले। हाँ। लाठी से मारोले, घर से भगा दोले। हाँ। बोले मार के फेंक दबो आहरा में। अच्छा अच्छा। मार के तोरा लाइन में सुता दबो। हाँ, यानी ये सब बातें होती थी। हाँ, नट्टी चिप के मार दबो। अच्छा, अब ये सब चीजें होती थी। अब यहाँ मैम से समझौता हुआ, तो क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? हाँ। हाँ, नहीं देखिए, आप कौन हुए चाचा? लड़का हुआ। अच्छा, लड़का यहाँ देखिए लड़का है। हाँ, आप अच्छा, कितने बच्चे हैं? 3 लड़की है। आप कौन हुए? उसका बहन है। अच्छा, लड़की का बहन है। हाँ। और 3 बच्चे हैं। हाँ। तो क्या मतलब यहाँ मैम के द्वारा क्या बोला गया? मतलब ससुराल में रहता ना, जब से शादी होता तब तो उसको बदल में बहुत तकलीफ रहता है। उसके ससुराल में बहुत तकलीफ करता है। अच्छा अच्छा। मारपीट करता है, मतलब कभी भी चैन रहबे ना करता है। अच्छा, तो उनका दूल्हा कौन है? दूल्हा यही। अच्छा, दूल्हा आप ही हैं क्या? भैया क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए। सद्दाम अंसारी। सद्दाम अंसारी। इधर आइए थोड़ा। सद्दाम अंसारी। हाँ। अच्छा, तो क्या मतलब जो आपकी पत्नी आपके द्वारा आरोप लगा रहे हैं, कितना सही है? सब झूठा है, क्या बोलेंगे? हाँ? सब झूठा है। सब झूठा है। सब झूठा है। तो मैम के द्वारा कितने बच्चे हैं आपके? 5 है। 5 बच्चे हैं। हाँ। और मैम के द्वारा जो कहा गया, आप क्या उसको फॉलो करेंगे? मान गए हम सब बात। मान गए। यानी आप अपनी पत्नी को फिर से अच्छा से रखेंगे। हाँ। है ना? चलिए, कहाँ घर हुआ आपका? बैलपुरा वो झाझा। अच्छा, आपका भी घर झाझा ही? हाँ। और 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। क्या करते हैं आप? हम वही लेबर के काम करते हैं। अच्छा, लेबर के काम करते हैं। यानी पत्नी के द्वारा जो भी आरोप लगाया, अब उसमें सहमति होगी। हाँ। चलिए, जैसा कि अब आप कौन हुए?
उसका माँ, माँ, लड़की के माँ के लड़का का माँ? लड़का का माँ। लड़का का माँ। तो पुतों को क्यों तकलीफ देते हैं इतना? इन्हें सुनिए, पुतों के तकलीफ नहीं देते, वो अलग रहता है। अच्छा अच्छा अलग रहता है तो अलग न उसको रहे चलता है। अच्छा अच्छा। तब भी दूसरा के घटने से नहीं फायदा है। ओ, वो अपना गोतनी के घटता है, मेरा घटता है, ऐसी करता है। अच्छा कोई भी चीज होगा तो आपको पका के नहीं खिलावेगा, अच्छा। अपने पका के खाने होगा। यहाँ से कितना मदद मिलता है? कहाँ बहुत बहुत मदद मिलता है, बहुत मदद मिलता बहुत मदद मिलता है है। ना? हाँ, आप ससुर हो गए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुख्तार अंसारी। अच्छा, तो पुतों को आप अच्छा से रखेंगे ना? अच्छे से रखते हैं सर, अपने से नया ही करता है, आज नतीजा हो रहा है। यानी पति पत्नी का झगड़ा? हाँ, हम लोग के कोई सास झगड़ा और ससुर का कोई? कोई झगड़ा नहीं। तब भी देखो झूठा बना दिया सास ससुर का। सास ससुर ऐसा है कि उगल के खिलाने वाला है। अच्छा अच्छा। और उसका बहन भी मेरा घर जाकर रहा, महीना दिन 8 दिन सब रहा, सबको इज्जत से रख, पेट काट के भी खिला? पेट काट के खिला देते हैं। लेकिन ऐसा कर दिया हमको, दिल में बहुत भारी दाग दे दिया। कितना सुंदर आपकी सास है। बहुत भारी हाँ? दाग दे क्या दिया। कहेंगे? आइए इधर। सास के द्वारा कभी तकलीफ दिया जाता है? पूछिए, सब मिल के 4-5 को तकलीफ दे। पूछिए कहा चारों पांचों मिल के? दिया आपको, पूछिए। अच्छा चलिए, लेकिन अब अच्छा से रहना है अब। हाँ देखिए, जैसा कि अभी मैंने एक घटना दिखाया और ये वकील साहब जैसा कि बताया और मैम बता रही थी कि यहाँ पे 100% केस सोल्व ही हो जाता है। एक एक्सेप्शन में एक आध दो केस ऐसा आता है जो कि पहले से विवाद चलता है तो ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक मैम महिलाओं के लिए एक हेल्प नंबर भी बताई, वो नंबर 181 ये नंबर है। और किसी भी प्रकार का यदि आपके साथ ऐसा घटना घटता है तो आप यहाँ जरूर आएं। जिला में है और सखी वन स्टॉप सेंटर के नाम से या महिला हेल्प नंबर लाइन है ना, क्या मैं सखी वन स्टॉप सेंटर सब महिला हेल्पलाइन। हाँ, सब महिला हेल्पलाइन सेंटर यहाँ है। और ये आप लोग भी इस वीडियो में कैसा आपको लगा और मैम का जो कार्य है इस मतलब सखी वन स्टॉप सेंटर का जो कार्य है कैसा लगा, आप लोग अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जारी करें। और यहाँ पे जैसा कि आप सुन रहे थे कि 2 पक्ष आया और यहाँ पे कोई फीस भी नहीं लगता है, क्या मैम कोई फीस लगता है? कोई नहीं, निःशुल्क सेवा यहाँ पर मिलती है। निःशुल्क सेवा। और मैं बता दूं कि यहाँ पे एक और अच्छी बात है, जैसा कि मैम आप बता रही थी कि यहाँ पर जो अल्पवास के लिए और यदि कोई लड़की नहीं जाना चाहती है घर तो उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, यानी उसको स्वयं अपनी पोषण के लिए उसको प्रशिक्षित किया जाता है, तभी उसको घर भेजा जाता है। ये तमाम बातें अभी आप सुन रहे थे, यहाँ पर सारा चीज एंट्री होता है। और कैसा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया को जारी करें। तो देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।